सभी साथियों को नमस्कार। और हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। और हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ। इससे पहले हमने साहित्य का अर्थ, साहित्य की परिभाषाएं, साहित्य लेखन की विधियां, हिंदी साहित्य लेखन के आधारभूत स्रोत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ लगभग आज से 200 वर्ष पहले गारसो दत्तासी हिंदी साहित्य लेखन का प्रयास करने वाले प्रथम विद्वान थे। इनका ग्रंथ था इस्तवार दैला हिंदुस्तानी। इस्तवार हिंदुस्तानी इनका पहला ग्रंथ था। और इस्तवार का मतलब हिस्ट्री, इतिहास, लिटरेचर मतलब लिटरेचर, हिंदवी, एंदोई मतलब हिंदवी, जो तत्सम शब्द प्रधान हिंदी है। जो तत्सम शब्द प्रधान हिंदी थी उसको एंदोई या हिंदवी कहा गया। हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी, अरबी, फारसी शब्द मिश्रित हिंदी। प्रकाशक द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण का जो प्रथम भाग था 1839, और प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण का प्रथम भाग 1870, प्रथम भाग 1870 और द्वितीय भाग 1870 और तृतीय भाग 1871। गारसो दत्तासी के इतिहास ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं। फिर हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ था, जो गारसो दत्तासी के द्वारा लिखा गया था, वो हिंदी में नहीं था, वो फ्रेंच भाषा में था। यह वर्णाक्रम, अल्फाबेटिक जो पद्धति है, ए से लेके जेड, अंग्रेजी भाषा के जो वर्ण थे ए से लेके जेड के आधार पर लिखा गया। मानने पे कबीर भक्तिकालीन थे और बोधा रीतिकालीन। तो कबीर पहले न आकर वी फोर बोधा पहले आएंगे, कबीर के पे आएंगे। इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिनमें हिंदी के रचनाकार केवल 72 है। अधिकांश रचनाकार उर्दू के हैं। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस संबंध में गारदू तासीर ने स्वयं ने लिखा है कि यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती, यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। पहले मैं उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह से ज्ञात है। दूसरे में मैं उनका काल उनको जिनका काल संदेहात्मक है, संदेह है। तीसरे में उनको जिनका काल अज्ञात है। यदि विज्ञाप विभा यदि विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका है। अपना कार्य सरल बनाने और पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। या इसमें हिंदी इस ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्रत संग्रह कहा है। इसका मौलवी कमरुद्दीन ने 1848 ईस्वी में बाई एफ फैलन के सहयोग से उर्दू में तवकात उ ससूरा और तजकीराई ससूरा हिंदी नाम से अनुवाद किया। मौलवी कमरुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 थी। इनमें हिंदी के रचनाकार केवल 60 थे। मौलवी कमरुद्दीन ने काल विभाजन का प्रयास किया। जो मौलवी कमरुद्दीन ने इसमें काल विभाजन का प्रयास किया। गार्दो तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसोने ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। इसमें कुल 358 रचनाकार थे और जिसमें हिंदी के 220 रचनाकार थे।
एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ग्रंथ का नाम इस्तवार देला लित्योत्तर हिंदुस्तानी। इस्तवार का मतलब हिस्ट्री, मतलब इतिहास। लित्योत्तर का मतलब लिटरेचर, साहित्य। एंदोई हिंदी, तत्सम प्रधान हिंदी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी, अरबी फारसी शब्द मिश्रित हिंदी। प्रकाशक द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। प्रथम संस्करण, प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। द्वितीय संस्करण, इसके 3 भाग थे। प्रथम संस्करण में 2 भाग थे। प्रथम भाग 1870, द्वितीय संस्करण का जो प्रथम भाग था 1870 में प्रकाशित, द्वितीय भाग 1870 में प्रकाशित और तृतीय भाग 1871 में। गार्दो ताशी के इतिहास, इसमें ये फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास ग्रंथ था, वो गार्दो ताशी द्वारा फ्रेंच भाषा में रचा गया, लिखा गया। वर्णाक्रम पद्धति, जो अल्फाबेटिक पद्धति थी, ए से लेके जेड के आधार पर इसकी रचना, कवियों को स्थान दिया गया। इसमें कुल रचनाकार 738 और हिंदी के रचनाकार सिर्फ 72। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में भी कोई विचार नहीं किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्रत संग्रह कहा। इसका मौलवी कमरुद्दीन ने 1848 में बाई ए फैलन के सहयोग से उर्दू में तवकात उ सरुआ एवं तजकिरा ई सरुआ हिंदी नामों से अनुवाद किया। किस भाषा में किया? उर्दू में। और मौलवी कमरुद्दीन ने द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 थी। इनमें से हिंदी के कितने थे? 60। मौलवी कमरुद्दीन ने काल विभाजन का भी प्रयास किया था। विशेष बात क्या है कि मौलवी कमरुद्दीन ने काल विभाजन का भी प्रयास किया था, जबकि गार्दो दत्तासी ने इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। गार्दो दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। और इसमें कुल 358 रचनाकार थे, जिनमें हिंदी के 220 रचनाकार थे। तो ताशी के इतिहास ग्रंथ का 2 लोगों ने अनुवाद किया है। मौलवी कमरुद्दीन ने उर्दू में और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में। अगले इतिहासकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर, और उनकी जो ग्रंथ था उसकी उसका नाम था, जो रचना थी उसका नाम था शिव सिंह सरोज। प्रकाशन 1883 ईस्वी। प्रकाशक संस्था नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। पद्धति वर्णानुक्रम। इसकी पद्धति भी क्या थी? वर्णानुक्रम। कुल रचनाकार 1003। कुल रचनाकार कितने थे? 1003। और इसकी भाषा थी हिंदी। तो हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसको ठाकुर शिव सिंह सैगन ने लिखा था। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ गार्दो दत्तासी के द्वारा लिखा गया। विशेष तथ्य, यह इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में बात की। उन्होंने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इतिहास ग्रंथ ने मानकर व्रत संग्रह या बड़ा भारी कोश कहते हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 770 ईस्वी माना। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ 770 ईस्वी विक्रम संवत माना। तीसरे
शिव सिंह सरोज एक बार और देख लेते हैं शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह संरचना शिव सिंह सरोज 1883 हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। प्रकाशक संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। पद्धति वर्णानुक्रम। कुल रचनाकार 1003। विशेष तथ्य किस पर आधारित था? कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा ग्रंथ पर आधारित था। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते, वो इसे एक वृत्त संग्रह, कवियों का एक वृत्त संग्रह कहा है। और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 770 माना। तीसरे इतिहास इतिहासकार हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आधुनिक देशी, यहाँ मॉडर्न मतलब आधुनिक, वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा, वर्नाकुलर देसी भाषा, लिटरेचर साहित्य, नॉर्दर्न यानी उत्तरी भारत। प्रकाशन वर्ष पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशन 1888 ईस्वी। कब हुआ? 1888 ईस्वी। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। ध्यान दीजिए, वो फ्रेंच भाषा में था। गार्द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, लेकिन जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में पुस्तक, और पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1889 ईस्वी। प्रकाशक संस्था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पद्धति कालानुक्रम। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। कालानुक्रम यानी काल के अनुसार, समय के अनुसार। और जो पहले वाले दो इतिहास ग्रंथ थे, शिव सिंह सेंगर और गार्दो तासी, इनके दोनों के ही इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम, वर्ण के अनुसार थे। तासी का था अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित, और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज हिंदी वर्णमाला पे आधारित था। अब आते हैं ग्रियर्सन पे। ग्रियर्सन कालानुक्रम, काल के अनुसार। इसमें कुल रचनाकार 952। सभी हिंदी के प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के इतिहासकारों को स्थान दिया गया। प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के इतिहासकारों को, रचनाकारों को स्थान दिया गया। भाषा थी अंग्रेजी। भाषा क्या थी? अंग्रेजी। इस इतिहास ग्रंथ के में कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित अध्याय 12 हैं, लेकिन कितने युगों में बांटा है? 11 युगों में। अध्याय 12 कितने युगों में बांटा है? 11 युगों में। कंफ्यूजन नहीं होना है। द वर्नाकुलर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इतिहासकार कौन है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अध्याय कितने हैं? 12। अध्याय कितने हैं? 12। लेकिन ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया। काल विभाजन का जो प्रयास था, प्रथम प्रयास जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालक्रमों में बांटा। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। मलिक मोहन जायसी का प्रेम काव्य। चौथे पे है ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार का रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। तुलसीदास रीति काव्य। और आठ तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि यानी पहले के कवि 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में
हिंदुस्तान 1857 ईस्वी से 1887। और बारवा जो भाग था, विविध और अज्ञात कवि। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत निम्न कवियों को स्थान दिया: पुष्पदत्त, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यादास, चंद्रवरदाई, जोधराज, सारंगधर और जगनिक। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल सबसे पहले किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा माना। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना, ये सबसे बड़ा दोष है। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानी। अगर ईसाई नहीं आए हुए होते तो भक्ति आंदोलन, ईसाई नहीं होते तो भक्ति आंदोलन नहीं आता। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किशोरीलाल गुप्त ने माना है। अब आते हैं जो चौथा इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। और मिस्र बंधु विनोद को रचने वाला कोई एक नहीं, 3 भाई थे, और जिनका श्याम गणेश और सुख याद कर लीजिए। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। रचना का नाम मिस्र बंधु विनोद। भाग हैं 4। कितने भाग हैं? 4। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी। चतुर्थ का भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी। प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी। पद्धति कालानुक्रम पद्धति। कुल रचनाकार 4591, लगभग 5000। वह इतिहास ग्रंथ यह नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चलाया। इस इतिहास ग्रंथ में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम में मुख्यतः 5 भागों में विभाजन किया और 5 युगों में बांटा। उन्होंने आदि काल को आरंभिक काल, रीति काल को अलंकृत काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। मिस्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया, लेकिन हिंदी का प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना। उन्होंने कवियों के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में किया गया। इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन समालोचना सहित किया गया। सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्नलिखित ग्रंथों को आधार बनाया: कवियों के स्व रचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, कालिदास हजारा, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, नागनी प्रचारणी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोजों और रिपोर्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह, मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कवियों का परिचयात्मक विवरण मिस्र बंधु विनोद से ग्रहण किया था। किससे ग्रहण किया गया था? मिस्र बंधु विनोद से। और आज की क्लास यहीं तक, और कल जुड़ेंगे भाग 2 लेकर।